वो खिड़की खोलकर बाहर देखता है तो उसे सूरज कुछ अजीब लगता है। रंग भी अलग था, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर ऑफिस जाने निकल पड़ता है। वो गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पहुंचता है, कार में तेल भरवाता है और सोचता है रास्ते में खाने के लिए कुछ ले लेगा। लेकिन वहाँ अजीब सन्नाटा, कैशियर भी गायब था। सिर्फ अंदर रखा पानी का केतली उबल रहा था, मतलब कोई अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ था। तभी उसकी नजर टॉयलेट पर जाती है। दरवाजा अंदर से लॉक था। वो किसी तरह दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जमीन पर बस एक खुली हुई मैगजीन पड़ी थी। अब उसे लगने लगा कि कुछ बहुत गड़बड़ है। वो वापस गाड़ी में बैठता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन रास्ते भर हर जगह सन्नाटा था। इतने बड़े शहर में इस वक्त तो ट्रैफिक होना चाहिए था, लोग होने चाहिए थे, पर कहीं कोई इंसान नहीं। लाओ बाई को कुछ समझ नहीं आता। वो एक घर के सामने गाड़ी रोकता है और दरवाजा खटखटाता है। कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर वो खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर टेबल पर अधूरा नाश्ता रखा था। वो बिस्तर छू कर देखता है, अभी भी थोड़ा गर्म था, मतलब घर वाले अभी अभी गायब हुए थे। अब लाओ बाई पूरी तरह परेशान हो चुका था। आखिर सारे लोग कहाँ चले गए? वो फिर सड़क पर निकलता है। तभी उसकी नजर सड़क पर लाइन खींचने वाली मशीन पर पड़ती है। मशीन अब भी चल रही थी। फिर वो शहर पहुंचता है जहाँ हमेशा भीड़ रहती थी। वहाँ आज मौत जैसा सन्नाटा था। दूर धुआं उठ रहा था, लेकिन उसे संभालने वाला भी कोई नहीं था। वो पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हैरानी की बात ये थी कि प्लेन की सीट बेल्ट अब भी बंधी हुई थी, लेकिन अंदर एक भी लाश नहीं थी। अब मामला और रहस्यमयी हो चुका था। तभी उसे अपनी कंपनी का एक प्रयोग याद आता है। क्या ये सब उसी का नतीजा हो सकता है? वो तुरंत अपनी कंपनी पहुंचता है। लैब में जाकर दुनिया भर के रिसर्च सेंटरों में फोन मिलाता है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। अब उसे एहसास होता है शायद वो धरती पर बचा आखिरी इंसान है। सबसे पहले वो रेडियो स्टेशन जाता है और एक संदेश रिकॉर्ड करता है। हेलो, मेरा नाम जैक हॉब्सन है, अगर कोई जिंदा है तो मुझसे संपर्क करे। वो इस संदेश को 24 घंटे चलने के लिए छोड़ देता है। फिर पूरे शहर के होर्डिंग्स पर अपना नंबर और पता लिख देता है। अगले कई दिनों तक वो पुलिस की गाड़ी लेकर शहर में घूमता रहता है। लाउड स्पीकर से आवाज लगाता है, कभी रात को जोर जोर से शोर करता ताकि कोई सुन ले। लेकिन एक महीना गुजर जाता है, फिर भी कोई इंसान सामने नहीं आता। आखिरकार लाओ बाई हार मान लेता है। अब वो सोचता है जब पूरी दुनिया खाली है तो क्यों ना जिंदगी का मजा लिया जाए। वो एक बड़े आलीशान बंगले में रहने लगता है। दुनिया की मशहूर पेंटिंग्स उठाकर अपने बाथरूम में सजाता है। अब पूरी दुनिया उसकी थी। वो महंगे सूट पहनता है, दुकानों के शटर ड्रिल मशीन से खोलकर महंगे केक और मिठाइयां खाता है। यहाँ तक कि मॉल में रखा शुतुरमुर्ग का बड़ा शोपीस भी उठाकर घर ले आता है। एक दिन खिलौने वाली ट्रेन देखकर उसका मन करता है कि असली ट्रेन चलाई जाए, तो वो अकेला ट्रेन चलाने निकल पड़ता है। कभी अकेले बिलियर्ड खेलता है, कभी पूरे स्टेडियम में अकेला घूमता है। बहुत सारा सामान इकट्ठा करता है और एक नई जगह जाकर रहने लगता है। अब वो सूरज के लाल हो जाने की वजह पर रिसर्च शुरू करता है। उसे उम्मीद थी कि शायद गायब हुए लोगों को वापस लाया जा सकता है, लेकिन तभी बाहर से अचानक किसी आवाज के आने की आहट होती है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है वो हैरान रह जाता है। बाहर एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली लड़की खड़ी थी। लड़की बताती है कि हादसे के करीब 2 हफ्ते बाद उसने एक सड़ी हुई लाश देखी थी जिस पर कीड़े पड़ चुके थे। इसका मतलब साफ था कहीं ना कहीं और भी लोग जिंदा हैं। इसके बाद दोनों अलग अलग जगह जाकर बाकी बचे लोगों को ढूंढने लगते हैं। उधर लाओ बाई अपने रिसर्च सेंटर पहुंचता है। उसे शक था कि ये सारी तबाही सूरज की रेडिएशन में बदलाव की वजह से हुई है। जांच करने पर पता चलता है कि हवा में मौजूद आयन अस्थिर हो चुके हैं। पूरी पृथ्वी किसी अजीब ऊर्जा के असर में थी। तभी अचानक सूरज फिर चमकता है। दोनों को एक साथ चक्कर जैसा महसूस होता है। लाओ बाई घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक ट्रक उसका रास्ता रोक लेता है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कोई और भी है। वो बंदूक लेकर धीरे धीरे ट्रक के पास पहुंचता है। ड्राइवर सीट खाली थी। अचानक पीछे से एक आदमी बंदूक उसकी गर्दन पर तान देता है। असल में वो भी एक सर्वाइवर था, लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी। तभी वॉकी टॉकी से लड़की की आवाज आती है। तब जाकर पता चलता है कि वो आदमी दुश्मन नहीं है। तीनों पहली बार मिलते हैं। इतने समय बाद इंसानों को देखकर सबकी आंखें भर आती हैं। रात को आग के पास बैठकर वो अपने अपने अनुभव बताते हैं।